बच्चों, हम लोग आज क्लास 10th में मैथ्स की क्लास में 7th चैप्टर पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो मेनली ये क्या होता है कि अगर हमको किसी एक प्लेन पर किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी होती है तो हम लोग इस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिए, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। इसमें हम लोग इस तरह से दो लाइन, क्रॉस लाइन खींचते हैं ऐसे। इसको कहते हैं एक्स अक्ष और इस वाले को वाई अक्ष। जहाँ ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं ये ओरिजिन होता है, इसको कहते हैं मूल बिंदु। देखिए यहाँ पे हमने ये एक्सिस या अक्ष के यहाँ पे नाम दे दिए हैं। ये एक्स हो गया राइट साइड की तरफ और लेफ़्ट साइड की तरफ एक्स डैश, ऊपर के साइड में वाई और नीचे के साइड में वाई डैश। अब इसमें जो पॉइंट्स होते हैं, अगर हम लोग यहाँ ये जो मूल बिंदु है ओरिजिन, उससे एक्स की तरफ जाते हैं तो ये प्लस वाले पॉइंट यहाँ पे लिखे जाते हैं। जैसे 1 2, यहाँ 0 होगा, 0 1 2 3 4, ऐसे जितना आगे हमको नंबर चाहिए हम उतना बढ़ा सकते हैं। और जब 0 के नेगेटिव साइड में, मतलब लेफ़्ट साइड में जाते हैं, तो हमारे नंबर्स माइनस में होते जाते हैं। जैसे -1 -2 -3, ऐसे ही जितना हमें चाहिए उसके आगे हम लोग नंबर को बढ़ा सकते हैं। अब जब 0 या मूल बिंदु के ऊपर जाएंगे y की तरफ तो नंबर हमारे पॉजिटिव होते जाएंगे, और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो नंबर हमारे नेगेटिव होते जाएंगे। मतलब -1 -2, ऊपर के लिए +1 +2। ठीक है। तो इसमें मेन इसकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या निर्देशांक ज्यामिति की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब किसी प्लेन में किसी भी पॉइंट की हमें पोजीशन बतानी है कि वो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी है और वाई अक्ष से कितनी दूरी है। तो जो एक्स अक्ष से ये जितनी दूरी पर ये पॉइंट होगा वहाँ से काउंट करके वो नंबर लिखेंगे, और वाई अक्ष से ये जितनी दूरी पर ये वाला पॉइंट होगा वाई की जगह हम लोग वो नंबर लिखेंगे। अब इसमें दो और चीज़ें हैं। किसी भी पॉइंट की वाई अक्ष से दूरी, ये हमें बताता है कि वो उसकी पोजीशन एक्स पर कहाँ है। तो एक्स की जो वैल्यू है उसको हम लोग इसमें कहते हैं भुज, और वाई का जो मान है उसको कहते हैं कोटि। ठीक है, ये 9th में आपको बताया जा चुका है। अब इसमें उसके आगे का हम लोग बताएंगे कि अगर कोई भी दो बिंदु हैं, एक्स अक्ष पर एक है, एक वाई अक्ष पर है, उनके बीच की दूरी अगर निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हैं और इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x1 और y1, और एक यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x2 और y2। अब इन दोनों की अगर बीच की दूरी निकालनी है, ऐसे डिस्टेंस d, उसके लिए फॉर्मूला होता है d = √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या तो x1 - x2 करिए या x2 - x1 करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके नंबर पर या आंसर पर, क्योंकि जब नंबरों का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो जो माइनस के नंबर हैं वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आप लोग ये डिस्टेंस फार्मूला इसको कहते हैं या दूरी सूत्र, इसका यूज़ करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे उसमें कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी रहेंगी 2, और उसमें से एक को x1 y1 और दूसरे को x2 y2 लेकर हम लोग दूरी, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसको हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे।